सैकड़ों वर्षों से हिंदू और मुसलमानों को संतों और दरवेशों ने मिलकर अखंडता और एकता के सूत्र में पिरोए रखा है। क्योंकि हिंदुस्तान की पुरानी परंपरा है कि हर मत, हर रिवायत को बराबर सम्मान दिया जाए, यानी हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसी बात का उदाहरण है अपने शहर राजगढ़ में भराया जाने वाला उर्स। अब सवाल ये उठता है कि ये भराता क्यों है, उर्स के पीछे का इतिहास क्या है और उर्स का वास्तव में मतलब क्या है। यही सब बातें आज जानेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल जाटव। जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग से। वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा, कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा। इस वीडियो के स्रोत इतिहास की कुछ पुरानी किताबें हैं, कुछ जानकारियां मैंने मुस्लिम भाइयों से कलेक्ट की हैं तो कुछ इंटरनेट से। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले उर्स का मतलब जान लेते हैं। उर्स एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है किसी फकीर, महात्मा, पीर आदि मृत्यु के दिन का कृत्य या उत्सव। मुस्लिम समुदाय में ये दिन बहुत ही पाक या पवित्र माने जाते हैं। थोड़ा सा आसान शब्दों में आपको बताता हूँ। मुसलमान समुदायों में खानकाह और सिलसिलाओं का चलन है। खानकाह का अर्थ होता है मठ या आश्रम, एक ऐसी जगह जहाँ मुसलमानों के सूफी संत या शेख रहते हों, जहाँ शेख अपने शिष्य यानी मुरीदों को अध्यात्म से जुड़ी शिक्षाएं देते हों। कुल मिलाकर एक ऐसा स्थान जहाँ शेख यानी टीचर और मुरीद यानी स्टूडेंट्स को धर्म और अध्यात्म से जुड़ी शिक्षाएं दी जाती हों, जहाँ सूफीवाद पढ़ाया जाता हो। एक ऐसी जगह जहाँ अल्लाह के प्रति समर्पण हो, जहाँ आम बोलचाल की भाषाओं में कव्वालियाँ होती हों, उन शेख और खलीफाओं को याद किया जाता हो। एक ऐसी परंपरा जो दशकों तक और सदियों तक कायम रहे, इसे ही हम खानकाह और सिलसिला कहते हैं। अब आप लोगों के जहन यानी दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि किसी की डेथ एनिवर्सरी को इस तरीके से सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। तो इसके पीछे एक सिस्टमेटिक मान्यता है, एक बिलीव है कि जब शेख या सूफी संत मरते हैं तब उनकी रूह यानी आत्मा इस माया जगत यानी पृथ्वी को छोड़ अल्लाह से मिल जाती है। इसीलिए ये दिन मुबारक हो जाता है और इस दिन को एक सेलिब्रेशन की तरह देखा जाता है। शेख या सूफी संतों के मरने के बाद उस जगह पर दरगाह बना दी जाती है। जब इन मज़ारों की या दरगाहों की प्रसिद्धियां बढ़ जाती हैं तो उन जगहों पर उर्स लगने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि किसी जगह पर उर्स क्यों भराता है। तो आइए अब राजगढ़ के उर्स की बात कर लेते हैं। राजगढ़ का उर्स 10 मार्च से लेके तो लगभग पूरी मार्च तक भराता है। राजगढ़ का उर्स 1914 में पहली बार बड़े पैमाने पर भराया था। तब से लेके अब तक यानी 2024 तक ये 110 साल पूरे कर चुका है। अपने देश में लगने वाले सबसे बड़े उर्सों में अपने राजगढ़ का उर्स का नाम जरूर आता है। राजगढ़ के उर्स की प्रतिष्ठा अजमेर के उर्स की तरह मानी गई है। तो आइए अब थोड़ा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, कुछ इतिहास जान लेते हैं इस उर्स के पीछे का। तो आज से लगभग 200 साल पहले अफगानिस्तान के बदख्शां प्रोविंस में एक तेजस्वी बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया हजरत सैयद कुर्बान अली शाह। साल था 1245 हिजरी। आज के नॉर्मल ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 1828 या 1829। ये एक महान सूफी संत थे। बचपन से ही इनका रुझान सूफीवाद में ज़्यादा था। इन्होंने मध्य एशिया की कई बार यात्राएं की। इनके वालिद यानी फादर एक बड़े बिजनेसमैन थे। इनका घूमने से संबंध बहुत पुराना था। यही वजह रही कि ये मध्य एशिया के अलग अलग देशों में अपने पिता के साथ में घूमने में सक्षम रहे। इन्होंने मुशरत की तलाश में काबुल की यात्रा की। ये ईरान और इराक गए और मुशरत की ही तलाश में ये दिल्ली तक पहुंच गए। साल था 1268 हिजरी संवत। दिल्ली में ही शेख निज़ामुद्दीन की दरगाह पर इन्होंने कई समय बिताया। इसके बाद ये मध्य भारत की ओर रुख कर गए। मुर्शद की तलाश में ये बरेली यानी उत्तर प्रदेश में भी कई दिनों तक रुके। इसके बाद ये भोपाल आए। भोपाल में इन्होंने अच्छा खासा समय बिताया। इसके बाद वो आए नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ से होते हुए राजगढ़। अपनी मृत्यु के 4 या 5 साल पहले वो राजगढ़ आए थे। राजगढ़ तक पहुँचते पहुँचते उनकी प्रसिद्धि पूरे देश भर में फैल गई थी। अब तक बाबा कुर्बान अली शाह एक बहुत ही बड़े सूफी संत बन चुके थे। उस वक्त राजगढ़ एक प्रिंसली स्टेट था, इसलिए वहाँ के जो रूलर थे वो विनय सिंह या बने सिंह थे। तो राजगढ़ के राजा की जो मुलाकात है वो लगभग 1911 के समय बाबा से हुई होगी। तब से वो उनके शिष्य बन गए। एक बात मैं आपको बता दूं कि राजगढ़ तक पहुँचते पहुँचते बाबा की जो उम्र है वो 80-85 पार कर चुकी थी। वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और आखिरकार उनकी मृत्यु 1914 या 15 के आसपास हो गई। उसी समय काल में यहाँ पर एक दरगाह बनाई गई। ये दरगाह लगभग 100 साल पुरानी है।
तो अब वर्तमान में इस पूरे इलाके को गवर्न करने का काम या फिर ऑन करने का जो काम है वो राजगढ़ की एक इस्लामिक कमेटी का है। तो आई होप आपको मेरी ये जानकारियाँ समझ में आई होगी। यही थी वो जानकारियाँ जो मुझे देनी थी। तो बचपन से लेके आज तक भाई हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं उर्स के लिए। यहाँ जाना, यहाँ घूमना हमें बचपन से ही बहुत पसंद है और स्पेशली यहाँ की शॉपिंग्स करना पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। हालांकि आज से 5-10 साल पहले बहुत ज़्यादा झूले आया करते थे, लेकिन अभी ये कम हो चुके हैं। लाखों लोग इन 10-15 दिनों में अलग अलग जगहों से आते हैं, पूरे देश भर से आते हैं। राजगढ़ के उर्स में अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर दुकानें लगाई जाती हैं। इवन मैंने यहाँ पर उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट तक के लोग देखे हैं। हालांकि ये त्यौहार है तो मुसलमानों का, लेकिन फिर भी इसमें हर धर्म हर जाति के लोग आते हैं। और हाँ, उर्स को घूमने ज़रूर जाइएगा और ढेर सारी शॉपिंग्स कीजिए और झूला झूलिए। धन्यवाद दोस्तों।